हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम दिव्यम पुस्तक से प्रवेशिका नामक पाठ ले रहे हैं। तो इसमें ये प्रवेशिका इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान मिल रहा है और जो व्यक्ति संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं वे भी इन वीडियो को पढ़कर सुनकर अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संस्कृत सीख भी सकते हैं। तो हमारा अभी चल रहा था उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो हमने अभी आपको समझाया था 11वां पाठ एकादशा पाठा। तो इसमें हमने पुल्लिंग शब्दों का आपको अभी ज्ञान कराया था, जिसमें था पुल्लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में आता है अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। ठीक उसी प्रकार रूप भी ऐसे ही चलेंगे। एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठामा। ये हमारे पुल्लिंग के रूप थे। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखिए अहम बालिका अस्मि, मैं लड़की हूँ। तो जब हमने बोला अहम तो उसके साथ अस्मि ही लगेगा। केवल कर्ता बदलेगा, बालिका की जगह बालिका। बालिका पुल्लिंग में है और बालिका स्त्रीलिंग में है। मैं बालिका हूँ। अहम पिबामी, मैं पीती हूँ। फिर आवाम बालिके स्व, हम दोनों लड़कियाँ हैं। आवाम लिखावा, हम दोनों लिखती हैं। वयम बालिकाः स्म, हम सब लड़कियां हैं। वयम लिखामा, हम सब लिखती हैं। फिर अहम चटका अस्मि, मैं चिड़िया हूँ। अहम गायामी, मैं गाती हूँ। आवाम चटके स्व, हम दोनों चिड़िया हैं। हम दोनों गाती हैं। फिर वयम चटका स्म, हम सब चिड़िया हैं। वयम गायामा, हम सब गाती हैं। उसके बाद अहम महिला अस्मि, मैं महिला हूँ। अहम पचामी, मैं पकाती हूँ। ठीक है। आवाम महिले स्व, हम दोनों महिला हैं। आवाम पचावा, हम दोनों पकाती हैं। फिर बहुवचन में देखिए वयम महिलाः स्म, हम सब महिलाएं हैं। वयम पचामा, हम सब पकाती हैं। ठीक है। अहम आवाम वयम स्त्रीलिंग के रूप चल रहे हैं। आगे आगे देखते जाइए, आपको और समझ में आता जाएगा। अहम बाला अस्मि, मैं लड़की हूँ। अहम नमामि, मैं नमस्कार करती हूँ। आवाम बाले स्व, हम दोनों लड़कियां हैं। आवाम नमावा, हम दोनों नमस्कार करती हैं। वयम बालाः स्म, हम सब लड़कियां हैं। वयम नमामा, हम सब नमस्कार करती हैं। फिर अहम ललना अस्मि, मैं स्त्री हूँ। अहम वदामि, मैं बोलती हूँ। आवाम ललने स्व, हम दोनों स्त्रियां हैं। आवाम वदावा, हम दोनों बोलती हैं। वयम ललनाः स्म, हम सब स्त्रियां हैं। वयम वदामा, हम सब बोलती हैं। फिर और देखिए अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षिका हूँ। अहम पाठयामि, मैं पढ़ाती हूँ। आवाम शिक्षिके स्व, हम दोनों शिक्षिका हैं। आवाम पाठयावा, हम दोनों पढ़ाती हैं। वयम शिक्षिकाः स्म, हम सब शिक्षिकाएं हैं। वयम पाठयामा, हम सब पढ़ाती हैं। क्लियर। ये वाला चैप्टर आपका हिंदी अनुवाद का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसका वो करेंगे एक्सरसाइजेज। ध्यान से देखते जाइए, जिसमें MCQs सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 10 नंबर के तो MCQs ही आ जाते हैं हर पेपर में। फर्स्ट है
डैश पुरुष एक वचन का कर्ता अहम होता है। तो अहम कौन से वचन का होता है, किस पुरुष का होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता क्या होता है? अहम। यहाँ पर हम उत्तम पुरुष पर टिक लगा देंगे। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में ही उत्तम पुरुष का कर्ता और क्रिया नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलता है? वचन बदलता है, लिंग बदलता है, लेकिन क्रिया नहीं बदलती है। क्योंकि ये सेंटेंस हमने आपको समझाया हुआ है कि जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया होती है। नाउ थर्ड वन, उत्तम पुरुष में कर्ता व क्रिया दोनों समान वचन के होते हैं, एक ही वचन होता है दोनों का। फिर वयम कर्ता के साथ प्रयोग की जाने वाली धातु में क्या लगता है? आमी, आवा, आमा। क्या लगता है? आमा, आमा लगता है। क्लियर? 4 ही MCQs हैं छोटे छोटे, और उसी में आपको पूरा उत्तम पुरुष बता दिया गया है। फिर है रंगीन वाक्य शब्दों को शुद्ध कीजिए और लिखिए। वयम पुस्तकम पठामी, तो वयम के साथ क्या आएगा? पठामी तो एम के साथ आता है। पठामी, पठावा, पठामा, तो आप लिखोगे वयम पुस्तकम पठामा। फिर अहम चित्रम पश्यावा, अहम मीन्स मैं, और तो पश्यावा तो द्विवचन का रूप है और अहम एक वचन का है। तो हम अहम के हिसाब से एक वचन का ही धातु लगाएंगे, एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे। अहम चित्रम पश्यामि। आवाम बालकौ अस्मि, आवाम बालकौ स्व। अहम तत्र न क्रीडामा, मैं वहाँ नहीं खेलता हूँ। तो अहम के साथ आता है क्रीडामि, तो हम लिखेंगे अहम तत्र न क्रीडामि। फिर वयम देशम रक्षामि, वयम देशम रक्षामा। आवाम कृषकौ स्म, आवाम कृषकौ स्व। ठीक है, क्लियर करते जाइए और अपनी अपनी बुक फिल भी करते जाइए। नेक्स्ट है, देखिए, उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दृश्यम पश्यामा, आमी, आवा, आमा। देखिए वयम वाला है उत्तम पुरुष बहुवचन, तो हम इसमें वयम भरेंगे। फिर है पुस्तकम पठावा, ओके, तो ये कौन सा हुआ? पठामी, पठावा, पठामा, ये भी उत्तम पुरुष द्विवचन है। ओके, तो यहाँ भरेंगे आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप होते हैं। पठामी, पठावा, अहम, आवाम, वयम, और उसके साथ धातु रूप लगते हैं। पठामी, पठावा, पठामा। ओके, फिर है गुरुम नमामि, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अतः हम यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, अतः हम यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का ही कर्ता लगाएंगे, अहम। फिर कंदुकेन क्रीडामि, क्रीडामि भी प्रथम पुरुष, क्रीडामि भी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो हम इसके साथ भी अहम लगाएंगे, अहम कंदुकेन क्रीडामि। फिर है तत्र कूर्दामा, तो कूर्दामा उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, अतः उत्तम पुरुष बहुवचन में हम वयम लगाकर सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। वयम तत्र कूर्दामा। ठीक है, उसके बाद फिर से वही उसी तरह की एक्सरसाइज है। अहम प्रातः काले भ्रमामि, वयम सत्यम वदामा। जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया होती है। अगर ये नियम आपको याद है और लगाना आ गया तो फिर आपका हिंदी अनुवाद भी ठीक होगा, रिक्त स्थान भी ठीक होंगे, मैचिंग भी ठीक हो जाएंगे, मतलब सभी कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, अहम, आवाम, वयम कहाँ कहाँ लगना है? वयम सत्यम वदामा, आवाम विद्यालयम गच्छावा, अहम जनकम
नमामि, आवां पत्रं लिखावा, वयं चित्राणि रचयामः। ओके। फिर है निम्नलिखित को शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलाइए। ये भी वही है, सिंपल। आवाम मीन्स हम दोनों, तिष्ठावा मीन्स बैठते हैं, तरामा मीन्स तैरते हैं, वयम मीन्स हम सब, अहम मीन्स मैं, क्रीडामी मीन्स खेलता हूँ। ठीक है, ये मैचिंग हो गया आपका। और उसके बाद एक्टिविटी है जो आप क्लास में करोगे अपने आप ही, इजी सी एक्टिविटी है। जब आपको ये डायलॉग समझ में आ जाएगा कि जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया होती है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब आप लोग कर ही रहे हो लगातार। और तब तक के लिए बाय बाय।